हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, करेंटली इंटर्न डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 का आपका रिजल्ट आ चुका है। राउंड 4 के बाद में जो आपकी कट ऑफ गई है वो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। किसी भी कैटेगरी की अगर बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी हैं। किस तरीके से सीटें ब्लॉक हुई हैं, कितनी सीटें आपकी अभी ब्लॉक्ड हैं, क्या आपका ऑल इंडिया कोटा में राउंड 5 हो सकता है, जो सीटें अभी ब्लॉक है, जो बची हुई सीटें उनके लिए राउंड 5 पॉसिबल है क्या, अगर होता है तो फिर कट ऑफ क्या रह सकती है, और कितनी सीटों पे बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, किस रैंक के बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, बिहार के राउंड 3 की वजह से ऑल इंडिया कोटा के जो कट ऑफ है उन पे क्या असर पड़ा है, और बिहार में राउंड 3 किस तरीके से कराया गया है उसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ कैसे ज़्यादा गई है उसके बारे में बात करेंगे। और अदर स्टेट्स के जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उनकी वजह से कैसे सीटें अभी ब्लॉक हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस थे और अगर आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है ड्यू टू सीट ब्लॉकिंग, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 का रिजल्ट पहले एमसीसी ने अनाउंस कर दिया। बिहार के राउंड 3 के रिजल्ट का वेट नहीं करा। बिहार ने अपना रिजल्ट कंटिन्यूसली लेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी बिहार के जो रिजल्ट की डेट है वो 29 है, ठीक है। बिहार ने अपने रिजल्ट को जितना पॉसिबली डिले कर सकते थे उतना डिले करने की कोशिश करी है, जिससे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में अलॉटेड स्टूडेंट रिपोर्ट भी कर दे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में रिपोर्टिंग की आखिरी डेट भी आपकी नियर बाई ही हो। बिहार के राउंड 3 के रिजल्ट जब आए तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 की डेट भी खत्म हो रही हो, इस तरीके से उन्होंने अपनी डेट अनाउंस करी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में चले जाएँ। इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ने क्या किया, बिहार में भी चॉइस फिल कर दी, ऑल इंडिया कोटा में भी चॉइस फिल कर दी, जो कि होना नहीं चाहिए था, और उनको ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट हो गए। इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड के रिजल्ट भी आपके आ गए, बच्चों को 2-2 सीटें अलॉट हो चुकी हैं। ऑल इंडिया कोटा के आपके राउंड 4 में भी और दिल्ली हरियाणा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी सीटें अलॉट होने की वजह से कट ऑफ आई गई है। तो ऐसे में अगर आपको सीट मिल चुकी है तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपको सीट नहीं मिली है और आपको फिर से प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। आप अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, ठीक है। आपको IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट UG 9th से 12th क्लास के बीच में हो या 12th पास आउट हो, तो आप ये टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट की डेट रहेगी October 1, October 8 और October 15, ठीक है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसमें आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी के सेंटर्स पे, या फिर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो टोटल स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है अप टू 150 करोड़ टोटल स्कॉलरशिप इसमें रखी गई है। इसमें स्पेशल रैंकर ग्रुप में आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा इतने सारे आपके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के बीच में आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता लगेगी कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इसके अलावा काफ़ी सारे कैश रिवॉर्ड्स भी हैं। जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप एनरोल कर सकते हो। आप देख सकते हो अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, जो नीट टॉपर है तनिष्का यादव 2022 में, उसने अनसेट में भी रैंक 1 सिक्योर करी थी, उसके बाद में नीट में भी 2022 में भी रैंक 1 सिक्योर करी थी। तो आप देख सकते हो, आपको अपना रियलिटी चेक मिल जाएगा। आपको कैसे एनरोल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप ओपन करोगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा, फिर उसके बाद आप अपनी बेसिक डिटेल्स, नेम, स्कूल नेम, पेरेंट्स नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, एग्जाम डेट, मोड एग्जाम का, बोर्ड, सिटी फॉर एडमिशन डालोगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं सीट कितनी ब्लॉक है। सीटें आपको पता है कैसे ब्लॉक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में बच्चों ने सीट अलॉट करवाई थी जैसे, और स्टेट के राउंड 2 में भी सीटें अलॉट कराई थी, 2-2 जगह सीट अलॉट करवा रखी थी। फिर बच्चों ने स्टेट में कंटिन्यू करा, इसकी वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में अराउंड आपकी 900 प्लस सीटें वैकेंट होके आ गई थी। सेम चीज़ अभी यहाँ पे MCC ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी MCC ने, जो आपका प्रॉपर वे होता है, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 होता है, फिर स्टेट का राउंड 1 होना चाहिए, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होना चाहिए, फिर स्टेट का राउंड 2 होना चाहिए, फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 होना चाहिए, फिर स्टेट का राउंड 3 होना चाहिए, ठीक है। जो ये जिगजैग मैनर है इसको MCC ने फॉलो नहीं करा, ये आपका ब्रेक हो गया, ठीक है। स्टेट के राउंड 3 होने से पहले ही ऑल इंडिया कोटा का राउंड 4 हो रहा है, ठीक है। कुछ स्टेट के राउंड 4 आपके पहले ही हो रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 के रिजल्ट आने से पहले। तो ये जो जिगजैग मैनर है जिसमें MCC को काउंसलिंग करानी चाहिए और करानी होती है हर साल, वो ब्रेक हो गया। इसकी वजह से सीटें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गई, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में जिन बच्चों ने चॉइस फिल करी वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 के साथ साथ स्टेट के राउंड 3 या स्टेट के स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया हरियाणा, दिल्ली, इनमें भी पार्टिसिपेट कर पाए। इसकी वजह से उनको मल्टीपल अलॉटमेंट्स हो गए हैं।
अब वो स्टेट में कंटिन्यू अगर करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में जो उनको सीटें मिली हैं उनका क्या होगा, या क्या उनके लिए ऑल इंडिया कोटा में राउंड 5 होगा या फिर वो सीटें वेस्ट चली जाएंगी, इसके बारे में अपन बात करते हैं। कितनी सीटें ब्लॉक हुई हैं, कितनी सीटें अभी आपकी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 5 में आ सकती है यदि होता है तो, और अगर नहीं होता है तो एमसीसी की गलती की वजह से, कुछ आपके स्टेट की काउंसलिंग बॉडीज़ की गलती की वजह से कितनी आपकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की प्रीशियस सीटें वेस्ट हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूँ हरियाणा का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो रिजल्ट आया ना, उसमें 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 में भी मिल गया, हरियाणा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी मिल गया। एक्चुअली में क्या होता है, चॉइस आपकी ऑनलाइन फिलिंग होती है आपकी, है ना, ऑनलाइन चॉइस फिल कर दो, घर बैठे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो कहीं जमा ही नहीं हो रहे, काउंसलिंग से आप बाहर ही नहीं हो रहे, आपका डेटा भी शेयर नहीं करा जा रहा, ठीक है, राउंड 3 तक का ही शेयर करा जा रहा है, तो ऐसे में मल्टीपल अलॉटमेंट मिल गए। तो 18 सीट्स आपकी हरियाणा के ऐसे बच्चों को मिल गई है जिनको ऑल इंडिया कोटा के 4th राउंड में भी अलॉटमेंट हो गए। कब बच्चे 2 जगह में से एक सीट तो छोड़ेंगे, और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आते आते स्टूडेंट्स के बीच में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, उनको टॉप के कॉलेज नहीं चाहिए होते हैं, उनको अपने होम स्टेटमेंट कॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपके ऑल इंडिया कोटा में 18 में से मैक्सिमम सीटें आपकी ऑल इंडिया में ही वैकेंट होंगी, क्योंकि 18 में से जो स्टूडेंट है मैक्सिमम अपने होम स्टेट हरियाणा में ही सीट लेंगे। दिल्ली में 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, दिल्ली से तो अच्छे आपके कॉलेज ही नहीं है इंडिया के अंदर कहीं पे, तो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा के 4th राउंड में भी मिला है, और जो आईपी का आपका राउंड हुआ था फाइनल उसमें भी मिला है। केरला में भी सेम चीज़ें, 15 से 20 स्टूडेंट आपके ऐसे होंगे जो स्ट्रे में अलॉट करा लेंगे, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के 4th राउंड में भी अलॉटमेंट ले लिया है। यूपी में भी आपके 5 से 6 बच्चे ऐसे इस तरीके के हो सकते हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी अलॉटमेंट ले लिया और यूपी के आपके फाइनल राउंड में भी अलॉटमेंट ले लेंगे। और बिहार के बारे में तो कुछ क्लियर ही नहीं है, क्योंकि बिहार अपना ना तो डाटा शेयर करता है, बहुत ही सिक्रेटिवली काउंसलिंग कराई है। इसके अलावा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है बिल्कुल ही लीगल प्रोसेस नहीं है, इस तरीके से काउंसलिंग, इतने सिक्रेटिव तरीके से काउंसलिंग, साथ में आपका ऑल इंडिया कोटा के राउंड 4 के बाद में अपना स्टेट के राउंड 3 का रिजल्ट आप जारी कर रहे हो। इसके बाद में आप अपने स्टेट के राउंड 3 में चॉइस अनलॉकिंग का भी ऑप्शन दे रहे हो कि जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के 4th में अलॉट हो गया वो चॉइस अनलॉक कर दो और वो ऑल इंडिया में चले जाओ। साफ साफ मतलब इसका दिख रहा है कि बिहार की बॉडी ये चाहती है काउंसलिंग की कि अपने स्टेट में मैक्सिमम रैंक्स तक, पीछे सीट रैंक्स तक उनको कॉलेजेस मिले बच्चों को। और अगर ऐसे दिल्ली की काउंसलिंग बॉडी या राजस्थान यूपी की काउंसलिंग बॉडी कर देती तो आपकी ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ 20,000 पे ही क्लोज हो जाती। सारे बच्चे, ये जो हाई कट ऑफ स्टेट वाले बच्चे हैं, वो राउंड 4 में चले जाते ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो ये बिहार की बॉडी क्यों ऐसा अकेले कर पा रही है? बाकी बॉडीज़ पे अलग रूल्स हैं, बिहार की काउंसलिंग बॉडी में अलग रूल्स हैं। एमसीसी ने किस तरीके से काउंसलिंग कराई है, किस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हुआ है बिहार की काउंसलिंग बॉडी और एमसीसी के बीच में, उसका सीधा सीधा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा है। उनकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें छिन चुकी हैं, जो रेंज में थे, जो सीटें आपको 24 से 24,500 तक जानी थी कट ऑफ, वो आपकी 23,500 पे ही क्लोज हो चुकी है। सारा जो बच्चों को फेस करना पड़ा है, जो भी मिसकम्युनिकेशन इनके बीच में हुआ है या फिर इन्होंने जो भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली जैसे भी कराओ, तो आपकी लगभग 80 से 100 सीटें आप वैकेंट मान के चल सकते हो। बिहार में भी 40 से 50 बच्चे ऐसे होंगे जो अपने स्टेट में कॉलेज लेना चाहते हैं पर उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट्स ले लिए। ठीक है, अब कई सारे बच्चे हैं जिनके पास मल्टीपल सीट्स हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक स्टूडेंट है जिसका डाटा बच्चों ने काफ़ी शेयर करा मुझे, जिसके पास ऑल इंडिया कोटा के 4th राउंड में भी सीट है, हरियाणा के स्ट्रे वैकेंसी राउंड या जो लास्ट राउंड है उसमें भी सीट है, आईपी का जो फाइनल राउंड हुआ था उसमें भी सीट है। ठीक है, उसके पास हरियाणा और दिल्ली दोनों का डोमिसाइल था, तो दोनों जगह उसने फाइनल राउंड में सीट अलॉटमेंट करवा लिया, ऑल इंडिया कोटा के 4th राउंड में भी सीट अलॉट करवा ली। तो ऐसे बच्चों की वजह से, आपके मल्टीपल सीटें ब्लॉक होने की वजह से, बच्चों को जो एक्चुअल में डिजर्विंग बच्चे थे जिनके पास अभी तक कहीं भी सीटें नहीं है, उनकी सीटें ब्लॉक हो गई और कट ऑफ हाई चले गई। अब ऐसे में क्या हो सकता है? क्या ऑल इंडिया कोटा का 5th राउंड होना चाहिए? तो डेफिनेटली आपका ऑल इंडिया कोटा का 5th राउंड होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है आपका 80 to 100 सीट्स। अगर आप बिहार को भी हटा देते हो तो आप देखोगे लगभग आपकी 40 से 50 सीटें ब्लॉक्ड हैं, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। अगर काउंसलिंग आपकी हो जाती है तो आपकी जो कट ऑफ 23,500 के अराउंड क्लोज हुई है वो शायद 23,800 तक चले जाए। ठीक है, मैं बिहार को कंसीडर नहीं कर रहा, और अगर बिहार कंसीडर कर लेते हैं तो ये 24,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो आपको एमसीसी को 5th राउंड कराना चाहिए, और इसके बारे में कई सारी चीज़ें अभी बैक एंड में भी चल रही हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे होंगे इस बारे में काफ़ी, किस तरीके से अपन अपने एंड पे क्या कर सकते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अपने एंड पे अपन पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि अपन को फर्दर के एक्शंस लेने होंगे। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम चैनल में इस रिगार्डिंग आपके फर्दर डिस्कशन आपको होते रहेंगे। ठीक है,
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए, स्पेशली उन लोगों तक जिनको अभी तक सीटें नहीं मिली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।